आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बिहार में बीपीएससी एग्जाम ले रही है टीचर का, और ये टीआरई 2.0 का एग्जाम होने वाला है। तो इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि छात्रों में अभी भी संशय बना हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे लगभग आज तय हो गया है और एग्जाम डेट भी लगभग आज तय हो गया है। और टोटल फॉर्म कितना गिरा है, और टोटल फॉर्म गिरने के बाद यहाँ पे एक सीट पे कितने अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको मालूम होगा पिछले 36 घंटे से जो है बीपीएससी का साइट यहाँ पे सर्वर मेंटेनेंस चल रहा था, तो उसका भी कार्य पूरा हो गया है। और 20 नवंबर यानी आपको कल से ही फॉर्म डला रहा है। आज 21 नवंबर है, और 21 नवंबर को देखिए क्या यहाँ पे सूचना आया है। आपको बता दे रहे हैं जिनका भी पैसा फंसा हुआ है रजिस्ट्रेशन में, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में भी यहाँ पे लगभग तय हो चुका है। तो चलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक सीट पे जो अभी हम बात करें तो देखिए आज के पेपर में दिया था कि शिक्षक की एक सीट पे और यहाँ पे 5 दावेदार है, यानी आपको एक सीट पे 5 व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। तो यह इनका दावेदार हो गया। और यहाँ पे दिया गया है सीधा देखिए, पंजीयन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही परीक्षा में शामिल होंगे। यानी जो भी व्यक्ति, पंजीयन तो आपका समाप्त हो चुका है, यानी जो भी पंजीयन कर लिए हैं वो साथ में पंजीयन किए भी हैं, अगर वो शुल्क नहीं जमा किए तो वो भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो साथ में आपको शुल्क जमा करना होगा और फिर आवेदन प्रक्रिया अगर पूर्ण कर लेंगे तभी आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो डेट है इसको लेकर क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे वह डेट अब समाप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया था पेपर में कि आपको पहले देखिए कितना फॉर्म गिरा। देखिए 5 लाख, यहाँ पे देखिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया। तो यहाँ पे 17 नवंबर तक तो डेट हटा ही दीजिए, क्योंकि 17 नवंबर को रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, या किसी का रजिस्ट्रेशन हो भी गया था तो पेमेंट फंस गया था, पैसा भी कट गया और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो मान लीजिए 16 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस डेट तक अगर देखा जाए तो 5,79,000, उसके बाद 64 अभ्यर्थी, यानी इतना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लोग यहाँ पे किया रजिस्ट्रेशन। इसमें जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कितना जो है पैसा जमा किया। तो यहाँ पे देखिए 5,72,636 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे 17 तक अपना शुल्क जमा किया, यानी 5,72,636 अभ्यर्थी। यानी देखा जाए इसमें से यहाँ पे इसको घटा लीजिए आप पता चल जाएगा कि यहाँ कितना व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ था और किन्होंने पैसा यहाँ पे जमा नहीं किया था। तो इसमें से घटाइएगा तो लगभग आपको 7,000 से थोड़ा सा कम, यानी इसको मान लेते हैं 7,000। तो 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पे पेमेंट नहीं किए। पेमेंट बहुत कोई, ये तो पेमेंट आपका नहीं किए ये वाले हैं। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कोई पेमेंट किया, उनका पैसा भी कट गया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। जिनका पेमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन हो भी गया था, पेमेंट नहीं हुआ था, वो आपको 7,000 व्यक्ति है। लेकिन बहुत किसी का आपको मतलब पंजीयन हुआ ही नहीं, क्योंकि साइट बहुत स्लो था। तो यहाँ पे अब उनका लगभग यहाँ पे रास्ता साफ हो गया है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा देखिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की द्वितीय यानी टीआरई 2.0 की परीक्षा में जो आपका मध्य विद्यालय, माध्यमिक और यहाँ पे उच्च माध्यमिक, यानी आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में जो भी आपको परीक्षा होने वाला है, परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन और शुल्क, यानी आपका रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट हो रहा था उसकी जो जमा हो रही थी उसकी तिथि अब समाप्त हो चुकी है। और तीनों श्रेणियों के विद्यालयों में 1,12,000 सीटों के लिए आवेदन जो है किया गया है, जिसमें कितने अभ्यर्थी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं और किनका यहाँ पे फाइनल हो चुका है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और इसी के साथ जो अगर देखें तो मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। और ये बताए गए हैं रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये आपको बताए गए हैं बीपीएससी सचिव रविभूषण सर के द्वारा। तो सचिव रविभूषण ने बताया कि यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वहीं यहाँ पे 25 नवंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए आपको बीपीएससी के सचिव के द्वारा अब पूरा यहाँ पे बताया गया है, फाइनल बता दिया गया है कि इनके द्वारा यही कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे 25 नवंबर तक अपना आवेदन करेंगे, वहीं यहाँ पे अपना फॉर्म जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है 17 नवंबर से पहले जो भी व्यक्ति किया है वही जो है आवेदन कर सकता है, यानी जो है रजिस्ट्रेशन का डेट अब नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। देखिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लगभग फाइनल हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है डेट नहीं बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 36 घंटा के लिए जो सर्वर ठप था, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम अब पूरा हो गया है और अपना आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ये पेपर में दिया गया है। देखिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रविभूषण ने बताया कि 18 से 20 नवंबर तक की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन
और 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पे जैसे देखिए, अब रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन हिंदी जो भी पहले से रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा कर लिए हैं, वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, शुल्क जमा करने के बाद अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ में ये जो इस परीक्षा था, ये अलग परीक्षा है, 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा। इसके लिए अब एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो रहा था, अब ये भी यहाँ पे डाउनलोड शुरू होना हो गया है। यानी मेंटेनेंस का जो काम चल रहा था, वह अब पूरा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात दिया गया है कि किसी तरह के विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। यहाँ पे आपको बहुत कोई बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ने वाला है, तो आपको हम कल भी बताए थे एग्जाम 7 दिसंबर, मतलब 7 दिसंबर आपके दिमाग में पूरा रहना चाहिए। जैसे देखिए, 2 दिनों तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में किसी तरह के विस्तार इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई बता रहे थे आपको कि कम से कम 2 दिन यहाँ पे जो जो है सर्वर स्लो चला है, या आपको ये आपको जो मेंटेनेंस का काम चला है, तो कम से कम 2 दिन आपको फॉर्म का डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सीधा बता दिया गया है सचिव साहब के द्वारा कि 2 दिन तक चले मेंटेनेंस वर्क के विरुद्ध आवेदन की तिथि में किसी तरह का यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। इसके आपके इंतजार में भी अभ्यर्थी नहीं रहे, आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में संभावित है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में थोड़ा भी नहीं रखना है कि डेट जो है एग्जाम का या फॉर्म का भी डेट जो है नहीं बढ़ने वाला है। तो आपको यहाँ पे 25 तक डेट है लास्ट, आपको नवंबर तक एग्जाम में आपका फॉर्म आवेदन करने का। लेकिन 25 को आप नगण्य, या मतलब इसको गनिए नहीं कि हाँ 25 को होगा। आप 24 तक जो है अपना कैसे भी फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा लास्ट में जो है आपका सर्वर जब डाउन चलने लगेगा तो आप फिर परेशान होने लगिएगा। तो आपको 24 तक फॉर्म कैसे भी यहाँ पे डाल लेना है। और अभी अगर हम बात करें तो इसमें जो 1 to 5 के लिए, यानी आपको प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है, अभी आपका इसमें रजिस्ट्रेशन और आवेदन ये दोनों हो रहा है, क्योंकि ये बाद में शुरू हुआ था। आपको तो 16 से 25 तक के चलने वाला था, तो ये दोनों अभी काम हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे 1 to 5 में डालना चाहते हैं, यहाँ पे अपना वो डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप डाल लीजिए, क्योंकि इसमें जो पद है, यहाँ पे आपको 9,431 सीटों के लिए यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, यानी लगभग 9,500। तो यहाँ पे बहुत कोई अपना फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका गिनती भी शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो है 3 बार जो देना है एग्जाम, वो आपका काउंट हो जाएगा। और साथ में सीट कम है, तो बहुत कोई इसके वजह से भी यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आपकी तैयारी है तो जरूर इसमें डालिए। और इसी के साथ यहाँ पे आप लोग समझ लिए होंगे, क्योंकि अब फाइनल आपका लगभग तय हो गया कि रजिस्ट्रेशन जो है डेट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है, एग्जाम डेट भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट तो पहले ही बता दिया गया सचिव साहब के द्वारा कि जिन्होंने भी नहीं किया है वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और अभ्यर्थी यह भी भ्रम में नहीं रहे कि उनका जो फॉर्म डेट है, जो यानी जो फॉर्म फिल हो रहा है 25 तक, ये भी नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि बहुत कोई बोल रहे थे कि आपको 18 से 20 तारीख तक जो आपका ये 2 दिन जो है सर्वर मेंटेनेंस हुआ है, ये आपको इसमें भी बढ़ेगा, यानी 27 तक बढ़ सकता है। लेकिन अब वो भी नहीं बढ़ेगा। अब ये 25 तक भी फॉर्म जो है, लगभग 25 को साइड बहुत स्लो रहता है, तो आप 24 तक कैसे भी अपना फॉर्म जो है डाल लीजिए, जिन्होंने पेमेंट करके आपको रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा। और बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं।